द्वारका एक ऐसा शहर है जो कहानियों और पौराणिक कथाओं में डूबा हुआ है। हिंदू इसे अपने साथ सबसे पवित्र शहरों में से एक मानते हैं। यह भगवान कृष्ण से जुड़ा हुआ है, जो हिंदू धर्म के एक प्रमुख देवता है। कहा जाता है कि कृष्ण ने भारत के पश्चिमी तट पर द्वारका का निर्माण किया था। अपने जन्म स्थान मथुरा को छोड़ने के बाद उन्होंने इसे अपनी राजधानी बनाया। महाभारत, एक हिंदू महाकाव्य, द्वारका को एक शानदार शहर के रूप में वर्णित करता है। यह अपनी सुंदरता और समृद्धि के लिए जाना जाता था। कृष्ण ने द्वारका पर बुद्धिमानी और न्याय से शासन किया। हालांकि कृष्ण की मृत्यु के बाद त्रासदी आई। समुद्र, जो एक बांध द्वारा रोका गया था, ऊपर उठ गया और द्वारका को निगल गया। इस घटना ने एक युग के अंत और कलयुग की शुरुआत को चिन्हित किया। कलयुग हिंदू ब्रह्मांड विज्ञान में वर्तमान युग है, जिसमें कलह और पतन है। द्वारका के डूबने की कहानी बहुत शक्तिशाली है। यह भौतिक चीजों की अनित्यता की बात करता है। यह हिंदू विचारों में समय के चक्रीय स्वभाव की याद दिलाता है। लेकिन क्या कभी द्वारका का असली शहर था? आइए सबूतों को देखें। सदियों से द्वारका की कहानी बस यही थी, एक कहानी। लेकिन 20वीं सदी में पुरातत्वविदों को भारत के गुजरात तट पर डूबे हुए एक प्राचीन शहर के प्रमाण मिलने लगे। इन खोजों ने उत्साह और बहस छेड़ दी। क्या यह कृष्ण का खोया हुआ शहर हो सकता है? पानी के नीचे खुदाई में दिलचस्प संरचनाएं सामने आई हैं। पत्थर की दीवारें, इमारतों की नींव और यहाँ तक कि जो प्राचीन सड़कें प्रतीत होती हैं, वे पाई गई हैं। गोताखोरों ने मिट्टी के बर्तनों के टुकड़े, मोती और लंगर जैसी कलाकृतियां भी बरामद की। इन निष्कर्षों से पता चलता है कि इस स्थान पर वास्तव में एक बड़ा और समृद्ध शहर मौजूद था। साइट पर मिली कलाकृतियों पर वैज्ञानिक डेटिंग तकनीकों का इस्तेमाल किया गया है। नतीजे बताते हैं कि शहर हजारों साल पुराना है, संभवतः हिंदू परंपरा में कृष्ण से जुड़े समय काल का। इस प्रमाण ने इस विश्वास को हवा दी है कि डूबा हुआ शहर वास्तव में पौराणिक द्वारका है। पुरातात्विक निष्कर्ष बताते हैं कि द्वारका सिर्फ एक पौराणिक शहर से कहीं अधिक था। यह एक समृद्ध इतिहास वाला एक वास्तविक स्थान था। भारत के पश्चिमी तट पर इसका स्थान इसे एक रणनीतिक बंदरगाह बनाता है। भारत को अन्य सभ्यताओं से जोड़ने वाले समुद्री व्यापार मार्गों में द्वारका ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई होगी। पानी के नीचे खोजी गई कलाकृतियां वाणिज्य के एक हलचल भरे केंद्र की ओर इशारा करती हैं। मिट्टी के बर्तनों की शैलियों और अन्य वस्तुओं से सिंधु घाटी सभ्यता, मेसोपोटामिया और यहां तक कि प्राचीन मिस्र के साथ व्यापारिक संबंधों का पता चलता है। माल और विचारों के आदान प्रदान के केंद्र के रूप में अपनी भूमिका से द्वारका की समृद्धि बढ़ी होगी। व्यापार से परे प्राचीन भारत में द्वारका का बहुत बड़ा सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व था। यह तीर्थ यात्रा का केंद्र था जो दूर दूर से श्रद्धालुओं को आकर्षित करता। एक पूजनीय देवता कृष्ण के साथ शहर के जुड़ाव ने ही इसके महत्व को बढ़ाया। आज द्वारका की कहानी लोगों को मोहित करती रहती है। हिंदुओं के दिलों में शहर का एक खास स्थान है। कृष्ण को श्रद्धांजलि देने के लिए लाखों लोग सदियों पहले बने द्वारकाधीश मंदिर के दर्शन करते हैं। पानी के नीचे के खंडहरों का पता लगाने और प्रदर्शन के लिए अब आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है। पनडुब्बी पर्यटन की योजना का उद्देश्य आगंतुकों को इस डूबे हुए आश्चर्य की एक झलक दिखाना है। यह पहल एक अनोखा अनुभव प्रदान करते हुए सांस्कृतिक अन्वेषण के साथ रोमांच को मिलाना चाहती है। त्योहार और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी द्वारका की स्मृति को जीवित रखते हैं। धार्मिक समारोहों के दौरान पारंपरिक कला रूपों का उपयोग करके शहर के विस्तृत मनोरंजन प्रदर्शित किए जाते हैं। ये कार्यक्रम युवा पीढ़ी को उनकी विरासत के बारे में शिक्षित करने का काम करते हैं। जबकि कृष्ण के शहर के रूप में द्वारका की प्रामाणिकता के बारे में बहस जारी है। इसका महत्व निर्विवाद है। डूबे हुए खंडहर, कलाकृतियां और स्थायी किंवदंतियां, ये सभी इसके रहस्य में योगदान करते हैं। द्वारका भारत के समृद्ध द्वीप, इसकी गहरी जड़ें वाली आध्यात्मिकता और समुद्र से इसके स्थायी संबंध की याद दिलाता है।